अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लास्ट लेक्चर में हमने यूनिट नंबर 8 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 किया था। आज हम यूनिट नंबर 8 की एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है, इफ द लेंथ ऑफ अ स्क्वायर शेप क्रॉप फील्ड इज 29 मीटर। अब देखिए स्केयर का लफ्ज आ गया है, स्केयर शेप क्रॉप फील्ड है, ठीक है, उसकी जो लेंथ है 29 मीटर है। व्हाट विल बी इट्स पेरीमीटर, तो उसका पेरीमीटर, उसका इहाता कितना होगा। तो इसके जो है हम सवाल इसको करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर इसका 3। जी, क्वेश्चन नंबर हमारे पास इसका 3 है, वही आपको बताया था कि द लेंथ ऑफ अ स्क्वायर शेप्ड फील्ड, ठीक है। हमारे पास लेंथ है, लेंथ ऑफ अ स्क्वायर शेप्ड क्रॉप फील्ड इज, हमारे पास कितनी है जी, 29 मीटर। अब हमने इसका क्या मालूम करना है, हमने इसका एरिया फाइंड करना है, नहीं पेरीमीटर फाइंड करना है। तो स्क्वायर का पेरीमीटर फाइंड करने का फार्मूला आपको बताया गया था, ठीक है। तो ये हमारे पास इसकी दोबारा जो स्टेटमेंट है हम लिख लेते हैं, ठीक है। हमारे पास क्या आ गया यहाँ पे, पेरीमीटर हम यहाँ लिखेंगे, पेरीमीटर, द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर शेप फील्ड इज, अब स्क्वायर शेप फील्ड है और आपको पता था कि हम क्या लिखते थे, 4 मल्टीप्लाई लेंथ, 4 मल्टीप्लाई लेंथ, ठीक है। और यहाँ पे ठीक है। तो अब हमारे पास देखिए, हमारे पास 4 मल्टीप्लाई लेंथ जो है 4 हमारे पास वही आ गया। तो दूसरा जो है हम 4 हमारे पास वही है मल्टीप्लाई, और लेंथ हमारे पास कितनी है, ये हमारे पास लेंथ है कितनी है पड़ी, 29। तो 29 हमारे पास क्या है पड़ी, लेंथ है पड़ी, ठीक है। तो इसमें हमारे पास अब हमने क्या करना है, 29 को 4 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या जवाब आएगा, ठीक है। तो 24 को 29 से अगर हम जवाब मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमारे पास जवाब आ जाएगा 4 9 द, ठीक है, 36, ठीक है, 116। यानी कि इसका जवाब हमारे पास क्या आएगा, इसका पेरीमीटर है हमारे पास, तो इसका जवाब आ गया हमारे पास 116 मीटर, ठीक है। ये इसका जवाब आ गया पेरीमीटर का। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर हम 4 की तरफ जाते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास देखें, द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर शेप इज 72 सेंटीमीटर, व्हाट विल बी इट्स लेंथ। अब वो कहते हैं कि स्क्वायर शेप का जो पेरीमीटर हमारे पास है वो इतना है जी। क्वेश्चन नंबर हमारे पास और देखिए, अब इसमें पेरीमीटर दिया हुआ है हमारे पास स्क्वायर का, और लेंथ मालूम करने का कह रहे हैं, ठीक है, यानी कि लेंथ मालूम करनी है। इसमें हमारे पास क्या था कि लेंथ थी, तो हमने पेरीमीटर मालूम किया था। अब पेरीमीटर हमारे पास, ये सामने इसका बॉक्स भी दिया हुआ है, इनके चारों तरफ से इसका पेरीमीटर है पड़ा हमारे पास 72 सेंटीमीटर। तो इसकी हमने लेंथ फाइंड करनी है। तो चलिए अब इस सवाल को हम करते हैं जी। तो आइए हम जो है क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। तो क्या है हमारे पास, पेरीमीटर दिया हुआ है, द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर शेप 72 सेंटीमीटर है हमारे पास, ठीक है। अब हमने इसकी क्या मालूम करनी है, हमने इसकी लेंथ मालूम करनी है, हमने इसकी लेंथ मालूम करनी है। तो लेंथ मालूम करने का आपको पता है फार्मूला हमारे पास क्या था, ठीक है। ये चीज लेंथ मालूम करने का, अच्छा, जब स्क्वायर शेप का पेरीमीटर आएगा ना, उसके लिए हमने क्या करना है, लेंथ मालूम करने का फार्मूला 4 मल्टीप्लाई एल आ जाएगा हमारे पास, ठीक है।
तो जब 4 मल्टीप्लाई एल हमारे पास आ गया तो आगे हमारे पास क्या है जी 72, ठीक है, सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब यहाँ पे गौर कीजिएगा, यहाँ पे हमें ये लेंथ चाहिए, तो ये 4 जो है यहाँ से खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पे एल, ठीक है, यहाँ पे लेंथ आ गई। तो जब यहाँ से हमने 4 खत्म किया है ना, तो 4 खत्म करने के बाद क्या हो जाएगा जी, वो 72 के साथ आके हमारा डिवाइड हो जाएगा। ठीक हो गया, 72 के साथ क्या हो जाएगा, हमारे पास डिवाइड हो जाएगा 4 के साथ। तो जब हम 72 को 4 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या जवाब आएगा, अभी देखें, तो हम डिवाइड करके देख लें। अगर डिवाइड करेंगे हम तो उसके बाद हम जवाब आ जाएगा हमारे पास 18। ठीक है, हमारे पास इसकी लेंथ आ जाएगी, लेंथ हमारे पास इसकी जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इसकी लेंथ आ जाएगी 18 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। आइए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ जाते हैं हम। जी, क्वेश्चन नंबर 5 में देखें हमारे पास फाइंड द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द गिवन लेंथ बाय यूजिंग फार्मूला। हमारे पास जो है ये 100 क्वेश्चन है पड़े, नियर अबाउट 12 क्वेश्चन पर हम, और इसमें से हमने 2 से 4 क्वेश्चन करने हैं, बाकी खुद करेंगे आप लोग इंशाल्लाह। तो यहाँ पे चलिए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जी, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 5 का जो पार्ट हम करेंगे, पहले ए पार्ट करेंगे। ठीक है, ए पार्ट में वो स्क्वायर की लेंथ दे रहे हैं हमारे पास, लेंथ हमारे पास दे रहा है वो 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। अब इसका हमने क्या मालूम करना है, स्क्वायर का पेरीमीटर मालूम करना है। ठीक है, तो हमारे पास पेरीमीटर जो है वो हमारे पास कितना आएगा, तो इसके लिए फार्मूला है स्क्वायर का पेरीमीटर मालूम करने का, फार्मूला आपको बताया गया था 4, ठीक है, मल्टीप्लाई एल। ठीक है, ये हमारे पास फार्मूला आ गया। तो हमारे पास ये सॉरी, इसमें हमने 4 नहीं राइट किया, तो ये 4 आ गया हमारे पास, 4 मल्टीप्लाई एल, तो यहाँ सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर लगा दें। तो इसके बाद हमारे पास क्या आ गया, अच्छा 4 तो हमारे पास वैसे के वैसे आया है, 4 मल्टीप्लाई और एल हमारे पास यानी कि लेंथ कितनी है पड़ी, 5 है पड़ी, तो 5 लगा के हमने इसको कंप्लीट कर लिया। ठीक है, सेंटीमीटर आ गया हमारे पास। और अगर हम इसको जो है मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, इसको अभी हम देखते हैं। अगर 4 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास इसका पेरीमीटर कितना आएगा जी, 5 4 द 20, तो 20 सेंटीमीटर हमारे पास इसका ये पेरीमीटर आ गया। ये तो था क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर ए। इसके बाद हम करते हैं जी पार्ट नंबर ई करते हैं। ठीक है जी, पार्ट ये हमारे पास क्या है जी, इसकी लेंथ, हाँ जी, पार्ट हम ई कर रहे हैं, तो इसमें हमारे पास लेंथ दी हुई है जी 26 किलोमीटर, 26 मीटर है जी, 26 मीटर है जी हमारे पास। तो इसमें ये वही फार्मूला आ गया, पेरीमीटर आ गया स्क्वायर का 4, तो हमारे पास जो है 4 वैसे का वैसे आया। ठीक है, और मल्टीप्लाई लेंथ हमारे पास कितनी है जी 26, तो हमारे पास क्या आ गया जी मीटर। ठीक है, 26 मीटर। अब देखिए हम करते हैं 4 को मल्टीप्लाई 26 से करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा। ठीक है, अगर हम मल्टीप्लाई करें, टेबल पढ़ेंगे तो देखें 4 6 24, 4 टू कैरी, 4 टू द 8 और 2 10, यानी कि हमारे पास ये कितना आ गया, हमारे पास 106, 104। ठीक है, 104 हमारे पास क्या आ जाएगा, 104 हमारे पास मीटर जो है इसका क्या आ गया, ये हमारे पास इसका पेरीमीटर आ गया स्क्वायर का। ठीक है जी, ये इसका यानी कि पेरीमीटर आ गया। आइए अब हम जो है इसका क्वेश्चन नंबर 5 का अब पार्ट करते हैं 9.7। 9 पार्ट नंबर ये है पड़ा हमारे पास पार्ट जी, जी पार्ट करते हैं हम। अब जी पार्ट हमारे पास क्या है पड़ा, जी पार्ट लेंथ दी हुई है 9.7, 9.7 दी हुई लेंथ उसने। ठीक है, वही फार्मूला हमारे पास आ गया। अब यहाँ 26 की जगह पे हम क्या लगा देते हैं, 9.7 मीटर लगा देते हैं। ठीक हो गया, तो चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं। हमारे पास 4 को 9.7 से हम कैसे इसको
करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए वैसे अगर मल्टीप्लाई करेंगे आप, पहले तो आप मल्टीप्लाई कर लें विदाउट, ठीक है, यानी कि पॉइंट देखिए, पॉइंट वाली रकम है, तो आपने ख्याल करना है कि हमने इसको कैसे मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई हम करेंगे, हम लिख लें 9.7 मल्टीप्लाई, ठीक है 4। तो जब इसको करेंगे तो देखें 388 आएगा, 388 आएगा, 388 आएगा। लेकिन यहाँ पे देखें, यहाँ पे पॉइंट है बड़ा, तो 1 डिजिट के बाद हमने पॉइंट लगा देना है। 388 आएगा ना, तो 1 डिजिट के बाद हमने पॉइंट लगा देना है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, जो पॉइंट वाले सवाल ऐसे होते हैं कि जो पॉइंट होता है तो पॉइंट, उतने पॉइंट गिन के हम आगे वो लगा देते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 5 का जी पार्ट था। बाकी पार्ट आपने खुद करने हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं कि वो हमारे पास क्या है बड़ा जी। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल्स ऑफ द गिवन लेंथ एंड विड्थ बाय यूजिंग फार्मूला। अब यहाँ पे पहले हमने स्क्वायर का पेरीमीटर मालूम किया था, अब हमने रेक्टेंगल का पेरीमीटर मालूम करना है। तो इसमें से भी हम 2-3 पार्ट करेंगे, बाकी आप खुद कीजिएगा। तो आइए चलते हैं, इसका सबसे पहले हम पार्ट ए करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का, ठीक है। तो चलिए हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट ए देखें जी। इसमें रेक्टेंगल थी, तो रेक्टेंगल की लेंथ और विड्थ दी हुई है हमारे पास। तो हमारे पास लेंथ इज इक्वल हमारे पास आ गया कितनी है पड़ी 3 सेंटीमीटर, और हमारे पास जो है विड्थ हमारे पास है बड़ी, वो हमारे पास है जी 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। अब हमने, ये हमारे पास रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल का हमने क्या मालूम करना है जी, पेरीमीटर मालूम करना है, ठीक है। रेक्टेंगल उन्होंने सवाल में दे दिया था, ये रेक्टेंगल का ही था, तो हम क्या करेंगे, लिख लेते हैं पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल, ठीक है। हमने रेक्टेंगल का पेरीमीटर फाइंड करना है कि कैसे फाइंड होगा, हमारे पास इज इक्वल, अच्छा रेक्टेंगल का पेरीमीटर का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, ठीक है, 2 लगाते हैं, मल्टीप्लाई इनके ब्रैकेट होती है, तो हमारे पास क्या होती है लेंथ, अच्छा यहाँ पे देखिए लेंथ प्लस और विड्थ, ठीक है, और हमारे पास क्या है जी सेंटीमीटर है पड़ा है। तो यहाँ पे देखें हमारे पास इसका पेरीमीटर मालूम करने के लिए ये चीज होती है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया 2 आ गया हमारे पास, और लेंथ हमारे पास क्या है जी, यहाँ पे देखें 3 है, तो यहाँ पे 3 लिखा, इसके बाद प्लस, ठीक है, प्लस आ गया, और विड्थ हमारे पास ये कितनी है जी 2 सेंटीमीटर, 2 लिख दिया हमने, ठीक है, तो सेंटीमीटर लगा दिया हमने। फिर हमारे पास क्या आ गया जी, यहाँ पे हमारे पास, अच्छा जी, अब यहाँ पे जरा गौर कीजिएगा, हमने क्या करना है, पहले ये 2 वैसे के वैसे रहेगा। अब यहाँ पे देखिए पहले इसको जमा कर लेंगे, ऐड कर लेंगे इसको, 3 और 2 कितना हो गया जी 5 हो गया, 5 आ गया हमारे पास, ठीक है, और 3 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे देखिएगा हम क्या करते हैं कि यहाँ पे अब 5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास कितना आ जाएगा जी 10 सेंटीमीटर, इसका क्वेश्चन आ जाएगा। ऐसे सारे रेक्टेंगल के जो हमारे पेरीमीटर मालूम करना होगा, इस तरीके से मालूम करना है, इसको जहन में आप बेटा रख लें, ठीक हो गया। इसके बाद देखते हैं हम पार्ट नंबर कौन सा करते हैं। अब पार्ट नंबर हम बी करते हैं, पार्ट नंबर बी, ठीक है जी। पार्ट बी में हमारे पास लेंथ है इसकी 5.3 सेंटीमीटर, ये हमारे पास जो है लेंथ इसकी है बड़ी हमारे पास 5.3, ठीक है, 5.3 हमारे पास है जी मीटर है, यहाँ पे मीटर है बड़ी, ठीक है, और विड्थ है बड़ी हमारे पास जी, विड्थ कितनी है हमारे पास, इसकी विड्थ है बड़ी हमारे पास 2.2 मीटर, 2.2 मीटर विड्थ है बड़ी इसकी। तो इसका वही पेरीमीटर मालूम करना है हमने, पेरीमीटर मालूम करेंगे, ठीक है। तो पेरीमीटर मालूम करने का फार्मूला आपको बताया था 2 ब्रैकेट, ठीक है, एल प्लस विड्थ, ठीक है, ये हमारे पास यानी कि प्लस हाँ जी विड्थ, ठीक है, और मीटर है तो मीटर आ गया, ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब हमने क्या करना है जी, यहाँ पे देखें 2 हमारे पास वैसे के वैसे आ गया,
अच्छा लेंथ कितनी है जी, हाँ जी 5.3 है, 5.3 और विड्थ हमारे पास क्या है जी 2 पॉइंट प्लस प्लस 2.2, ठीक है ये हमारे पास हो गया जी मीटर। अच्छा अब इसको देखिए हमने कैसे करना है। अब यहाँ पे देखिए पहले इसको ऐड करें, ये भी पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना है, इसको ऐड करना है हमने, ठीक है। तो ऐड करके दोबारा 2 के साथ देखें, यहाँ पे 2 हमने लिख दिया और जब इसको ऐड करेंगे 2 और 2 5, ठीक है 0.7, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 7 पॉइंट, हमारे पास आ गया जी 5, ठीक है ये आ गया हमारे पास मीटर, ठीक हो गया। अब इसके बाद हमारे पास अब यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करें, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 150, यानी कि 150 अगर इसको विदाउट पॉइंट करें तो हमारे पास कितना आ गया जी 150 आ गया। लेकिन इसमें देखें पॉइंट है बड़ा, तो 1 डिजिट के बाद जब पॉइंट लगाएंगे यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा तो हमारे पास जीरो क्या हो जाएगा, जीरो खत्म हो जाएगा। तो 15 मीटर हमारे पास इसका क्या आ जाएगा जी, जवाब आ जाएगा इसका 15, ठीक है। ये तो पार्ट नंबर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर डी था, ठीक है। आगे हम इसका इंशाल्लाह पार्ट नंबर, ठीक है 3 पार्ट रहते हैं उसमें से हम ये जो है ई पार्ट करेंगे, ठीक हो गया जी। क्वेश्चन 6 का ई पार्ट करेंगे तो ई पार्ट में देखें हमारे पास लेंथ जो है, ई पार्ट में लेंथ हमारे पास है बड़ी जी 10 मीटर है बड़ी हमारे पास, और विड्थ हमारे पास है बड़ी जी, विड्थ हमारे पास कितनी है बड़ी 5.9 मीटर, ठीक हो गया। अब ये देखें इसका भी पेरीमीटर हमने मालूम करना है जी, ठीक है। पेरीमीटर हमारे पास इज इक्वल है, इसका पेरीमीटर मालूम करने का फार्मूला, हम रेक्टेंगल का पेरीमीटर मालूम कर रहे हैं। इसका फार्मूला आपको बताया हुआ है कि 2 ब्रैकेट, ठीक है, लेंथ प्लस हमारे पास विड्थ आ गया और यहाँ पे मीटर है तो मीटर आ गया हमारे पास। तो आगे हमारे पास क्या आ गया जी, देखें 2 हमारे पास वैसे रहा और हमारे पास लेंथ कितनी है जी 10, ठीक है, प्लस हमारे पास विड्थ कितनी है जी 5.9, ठीक है, और ये हमारे पास आ गया जी मीटर, ठीक है। तो इसमें देखिए, अच्छा यहाँ पे आप देखें हमने क्या करना है, यहाँ पे जरा तवज्जो करनी है कि यहाँ पे हमने इन दोनों को ऐड करना है, इन दोनों को ऐड करना है 10 और 5.9 को। अच्छा यहाँ पे जो गलती होती है वो क्या कि हम इसको ऐड करते हैं तो पता नहीं कितना बना देते हैं। अच्छा इसको ऐड करने का तरीका समझ लें हम, जब हम इसको ऐड करेंगे ना इसमें पॉइंट नहीं है पड़ा, ठीक है, इसमें पॉइंट नहीं है, ठीक है। तो इसको अब कैसे लिखेंगे, थोड़ा सा मैं आपको यहाँ बता दूं कि जब हम एक रकम में हमारे पास पॉइंट नहीं है ना तो 10 पॉइंट उसको जीरो कर लें, यानी कि ये 10 पॉइंट पॉइंट के बाद जीरो इसके साथ लगी, और आप 5.9 लिखेंगे तो 5 इसके नीचे लिखें, पॉइंट के नीचे पॉइंट आ गया और 9 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज आपने जहन में रखनी है कि इसको कैसे करना है। दोबारा समझ लें कि ये 10 पॉइंट, क्योंकि यहाँ पॉइंट के बाद एक डिजिट है इसमें पॉइंट नहीं है, तो यहाँ 10 पॉइंट जीरो कर दें और इस 9, ये जो 9 है ये यहाँ जीरो के नीचे आ जाएगा और पॉइंट के नीचे पॉइंट आ जाएगा और 5 यहाँ आ जाएगा। तो जब इसको हम ऐड करेंगे तो कितना बन जाएगा हमारे पास जी 15.9, हमारे पास 15.9 हमारे पास क्या ये बन जाएगा, ठीक है 15.9 मीटर, ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है जी, अब हमने अब इसको जो है हमारे पास जी इसको हमने क्या करना है जी 15.9 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या जवाब आएगा, आप इसको मल्टीप्लाई पहले विदाउट जो है पॉइंट से आप मल्टीप्लाई करें। जब आप इसे विदाउट पॉइंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या जवाब 15 पॉइंट जो है 15 पॉइंट हमारे पास 9 मल्टीप्लाई हमारे पास आ गया 2। तो यहाँ पे जब करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 318, आप पॉइंट के बगैर पॉइंट को खत्म करके अगर मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 159 मल्टीप्लाई 2 तो हमारे पास क्या आएगा, ये हमारे पास आ जाएगा, ठीक है 31.8।
तो हमारे पास कितना आ जाएगा जी 31.8 आ जाएगा। तो 31.8 हमारे पास आएगा। तो यहाँ पे हाँ जी 31, इसको इससे किया तो हमारे पास कितना है जी 31 पॉइंट, ठीक है 8 जवाब आ गया, मीटर इसके साथ लगा देंगे। तो क्वेश्चन नंबर ई का पार्ट अच्छा है, इसको ठीक है ये था। तो ये चीज ख्याल रखना है आपने, इस चीज को मद्देनजर रखना है आपने कि इनको हमने कैसे ऐड करना है, ठीक है। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर ई। बाकी आपने पार्ट खुद करने हैं, सेम ऐसे ही आपने करने हैं, जहाँ पे लेंथ लिख के इसको पहले प्लस करके फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए आइए आप क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ जाते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या है जी। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन अ स्क्वायर शेप्ड प्लेग्राउंड, ठीक है। इफ द लेंथ ऑफ द प्लेग्राउंड इज 12 मीटर फाइंड इट्स पेरीमीटर। अब यहाँ पे देखें, ये चीज सारी स्टेटमेंट को पढ़कर परेशान नहीं होना। यहाँ पे है स्क्वायर शेप्ड, अब स्क्वायर शेप्ड है बड़ा प्लेग्राउंड हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पे स्क्वायर शेप्ड जब प्लेग्राउंड हमारे पास आ गया है, तो इसको हमने क्या करना है जी, अब इसकी लेंथ हमारे पास आ चुकी है, तो इसका पेरीमीटर सेम वही हमने जो है मालूम किया इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में, वही चीज है, सिर्फ स्टेटमेंट राइट करनी है आपने, ठीक है। तो चलिए सवाल को सोल्व जी। जी हमारे पास अब स्क्वायर शेप्ड प्लेग्राउंड है, अब उसका पेरीमीटर फाइंड करते हैं। तो हम क्या लिखेंगे जी, लेंथ, हमारे पास लेंथ ऑफ अ स्क्वायर शेप्ड, ठीक है, प्लेग्राउंड, ठीक है। अच्छी, इसकी लेंथ कितनी है जी, हाँ जी 12 मीटर है, पड़ी 12 मीटर हमारे पास इसकी लेंथ आ गई। अब इसका हमने जी पेरीमीटर फाइंड करना है, सिंपल सा, ठीक है। इसका पेरीमीटर फाइंड करेंगे हम। तो स्क्वायर का पेरीमीटर मालूम करने का आपको मेथड पता है कि लेंथ मल्टीप्लाई हमारे पास 4 आ जाता है। अच्छा इससे पहले 4 लिख लें या बाद में लिखें, इसमें कोई नहीं है, लेंथ, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया जी मीटर, ठीक है। तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे जी, हमारे पास ये 4, ठीक है, 4 हमारे पास वैसे आ गया, 4 और मल्टीप्लाई हमारे पास जो है 4 मल्टीप्लाई लेंथ हमारे पास कितनी जी 12 मीटर है, ये वाली हमारे पास जो लेंथ है बड़ी, ये 12 मीटर है बड़ी हमारे पास। तो यहाँ पे हमने क्या, ये मीटर आ गया। अब 12 का टेबल 4 तक पढ़ें, ठीक है, तो हमारे पास कितना जवाब आएगा जी, हाँ बिल्कुल 12 का टेबल 4 तक पढ़ेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 48 मीटर इसका पेरीमीटर। ये बिल्कुल इजी, ठीक है, ठीक है, इसमें कोई वो मुश्किल नहीं था हमारे पास, ठीक है। तो इसी तरह देखिए क्वेश्चन नंबर 8 जो है, क्वेश्चन नंबर 8 भी सेम है कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 में क्या, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, हारिस वांट टू फाइंड आउट द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर शेप नोटिस बोर्ड इन हिज क्लासरूम इफ द लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ द नोटिस बोर्ड इज 2.5 मीटर्स फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द नोटिस बोर्ड। सेम यही चीज है बस, ठीक है। यहाँ पे नोटिस बोर्ड है, सवाल को थोड़ा सा लेंथी कर दिया गया है, ठीक है। तो हमने इसको, अच्छा थोड़ा सा मैं पॉइंट बता देता हूँ आपको कैसे सॉल्व करना है। हमने लिखा है लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ द नोटिस बोर्ड इज इक्वल 2.5 मीटर, ठीक है, पेरीमीटर। तो पेरीमीटर इज इक्वल टू बाकी वही 4 मल्टीप्लाई लेंथ मीटर, तो 4 को 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको तो बताइए 10 मीटर तकरीबन, आई थिंक मेरे ख्याल में 10 मीटर आ जाएगा इसका जवाब, ठीक हो गया। तो आगे क्वेश्चन नंबर 9 देखें। अब रेक्टेंगल आ गया हमारे पास जी। इफ अ रेक्टेंगल रूम इज 10.8 मीटर लॉन्ग एंड 8.8 मीटर वाइड फाइंड इट्स पेरीमीटर ऑफ द रूम। सेम वही है जो हमने क्वेश्चन नंबर, ठीक है, 6 में किया था हमने, ठीक है, सेम वैसे ही हमने इसका पेरीमीटर फाइंड करना है रेक्टेंगल रूम का। तो चलिए हम सवाल की तरफ चलते हैं, इसको हम सॉल्व करते हैं जी। तो क्वेश्चन नंबर 9 के स्टेटमेंट हमारे पास बनेगी इफ द रेक्टेंगल रूम, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम कहते हैं लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल, ठीक है, रूम आ गया हमारे पास, लेंथ हमारे पास आ गई, ठीक है, रेक्टेंगल रूम, लेंथ इसमें कितनी दे रहे जी 10.8 हमारे पास मीटर आ गया, ठीक है। इसके बाद वो विड्थ दे रहा है हमारे पास, विड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल रूम, ठीक है, हमारे पास ये इसकी अब विड्थ हमारे पास क्या है जी 8.8 मीटर है। अब इसका हमने क्या मालूम करना है जी, सिंपल सा हमने क्या मालूम करना है,
पेरीमीटर हमने मालूम करना है। तो रेक्टेंगल का जिक्र है, तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर मालूम करने का आपको फार्मूला पता है 2, ठीक है, ब्रैकेट लेंथ जो है प्लस हमारे पास विड्थ आ गई और मीटर आ गया हमारे पास, सिंपल सा ये है। तो हमने क्या करना है जी, इसके बाद हमारे पास इज इक्वल आ गया जी 2, ठीक, 2 लेंथ, ठीक है, कितनी है पड़ी जी 10.8 मीटर, ठीक है, प्लस हमारे पास विड्थ क्या आ गई जी 8.8 मीटर हमारे पास आ गया जी, ठीक है ये। अब इसको जब ऐड करें, अब ऐड करने के लिए देखिए अपन क्या करना है, यहाँ पे देखिए, यहाँ भी पॉइंट के बाद एक डिजिट है, यहाँ भी पॉइंट के बाद एक डिजिट, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना है हमने, ठीक है। तो जब हम इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 8 और 8 16, 1 कैरी 9, तो 19.6 आ जाएगा, ठीक है। तो मजीद आप ठीक है इसको ऐड कर लीजिएगा कि ऐड कितना आता है, ठीक है। हमारे पास क्या है पड़ा जी 10.8 है हमारे पास, और प्लस है पड़ा जी 8.8 है, तो इज इक्वल जी 19.6 हमारे पास इसका जो है वो ऐड करने से हमारे पास आया, कितना आया जी 19.6 हमारे पास ये आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे जी, बिल्कुल देखें, अब हमारे पास जो है 2 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम। जब हम 2 के साथ इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास देखें मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 39.2, 39.2 मीटर हमारे पास इसका ये पेरीमीटर आ गया, सिंपल सा, कोई मुश्किल नहीं था, सिर्फ स्टेटमेंट दी जाती है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 भी हमारे पास कंप्लीट है। आइए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ जाते हैं, 10 क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या है जी। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए हमारे पास कहते हैं नादिया हैज अ रेक्टेंगल फ्रेम, अब ये भी रेक्टेंगल है, बड़ा परेशान नहीं होना। द फ्रेम इज 12 मीटर लॉन्ग सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 88 सेंटीमीटर वाइड। नादिया वांट्स टू पुट अ रिबन अराउंड द फ्रेम। अब देखें एक हमारे पास फ्रेम है पड़ा, यानी कि यूं समझे ये हमारे पास फ्रेम है पड़ा, ठीक है। अब वो कहते हैं कि ये 12 सेंटीमीटर है और ये 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो फाइंड द रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ द रिबन, तो जितना इसका ये टोटल लेंथ, और टोटल लेंथ जो आपको बताई गई है कि पेरीमीटर कहलाती है, ठीक हो गया। तो ये टोटल लेंथ हमारे पास जो है पेरीमीटर कहलाती है। इसकी अब पहले हम क्या मालूम करेंगे, पेरीमीटर मालूम करेंगे, यानी कि टोटल लेंथ मालूम कर लेंगे। अब जो लेंथ आएगी उसको हमने जो है 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास टोटल रिक्वायर्ड क्या आ जाएगा, हमारे पास उसकी कास्ट आ जाएगी रिबन की। चलें सवाल की तरफ हल करने की तरफ चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट ए करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करनी है, लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल फ्रेम हम करेंगे, लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल, हमारे पास रेक्टेंगल, ठीक है, हमारे पास आ गया लेंथ, ठीक है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल फ्रेम हमारे पास है, ठीक है, ये हमारे पास आ गई जी। इसकी लेंथ कितनी है जी 12 मीटर है पड़ी, 12 मीटर, ठीक है, 12 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर। तो इसके बाद हमारे पास विड्थ क्या है जी की, विड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल फ्रेम, रेक्टेंगल फ्रेम हमारे पास आ गया ये, ठीक है। तो इसकी विड्थ हमारे पास कितनी आ जी 8 सेंटीमीटर हमारे पास आ गया जी, ये हमारे पास ये आ गई। अब सबसे पहले इसकी हम टोटल लेंथ, अच्छा टोटल रिबन मालूम करने के लिए हमने इसकी टोटल लेंथ मालूम करी, ठीक है, इसकी टोटल लेंथ मालूम करेंगे, पेरीमीटर मालूम करेंगे, पेरीमीटर हमारे पास आ जाएगा जी, इसका पेरीमीटर मालूम करेंगे, पेरीमीटर मालूम करने के बाद फार्मूला आपके पास बड़ा है 2, ठीक है, एल प्लस डब्ल्यू, ठीक है, लेंथ आ गई हमारा, तो हमारे पास क्या आ गया जी सेंटीमीटर आ गया जी। उसके बाद हमारे पास सेम वही मेथड है बड़ा, ठीक है, इज इक्वल टू, ठीक है, 2 आ गया हमारे पास, लेंथ कितनी है जी हमारे पास 12, ठीक है जी, प्लस हमारे पास जी 8 आ गया जी सेंटीमीटर आ गया जी हमारे पास, ठीक है। अब हमारे पास आगे जो है, अब पहले हम क्या करेंगे जी, बिल्कुल जी ये 12 और 8 को क्या ऐड कर लेंगे हम, 12 और 8 को ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा जी 20 आ जाएगा, ठीक है, 20 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ये 20 सेंटीमीटर हमारे पास आया, तो ये इसमें हमने
पूरा वो लिख दिया साथ, क्योंकि हमारे पास ओनली 20 सेंटीमीटर आता है। ये 20 सेंटीमीटर इसका पेरीमीटर आ गया। तो रिक्वायर्ड हमारे पास है जी रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ द रिबन। तो जितना हमारे पास क्या है बड़ा पेरीमीटर है, तो हमारे पास ठीक है, सॉरी सबसे पहले तो हमने ठीक है यहाँ पे ठीक किया था कि हमने जो है यहाँ पे 2 ठीक है, और यहाँ पे हमने किया जी ये, हाँ जी, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वल हमारे पास 40 सेंटीमीटर आ जाएगा जी। हाँ, ये जवाब है इसका भी। इसके बाद ये चीज आएगी, यहाँ पे हम भूल गए थे, ठीक है। तो रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ द रिबन, ठीक है, रिबन की लेंथ आ जाएगी 40 सेंटीमीटर। ये था इसका पार्ट ए, ठीक है। अब इसका हम पार्ट बी करते हैं, इसके साथ ही हम कर देते हैं पार्ट बी। हमारे पास है पार्ट बी है जी, फाइंड द टोटल कास्ट फॉर, कहाँ पे गया, व्हाट विल बी द टोटल कास्ट ऑफ रिबन इफ 1 मीटर ऑफ इट कास्ट RS 5, ठीक है। तो हम लिखेंगे पहले, ठीक है, जो है कास्ट ऑफ रिबन, ठीक है, कास्ट ऑफ 1 मीटर रिबन इज, हमारे पास क्या आ गया जी, ये हमारे पास कितनी है जी, कास्ट हमारे पास है जी RS 5 आ गया हमारे पास। तो टोटल कास्ट हमने मालूम करनी है जी, टोटल कास्ट ऑफ रिबन, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अच्छा टोटल लेंथ कितनी थी रिबन की जी, हाँ जी, ये टोटल लेंथ है, जिसको हमने क्या करना है जी 40 मल्टीप्लाई 5, ठीक है। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपली है, आपके पास कितना आ जाएगा जी, हाँ जी 200 आपका इसका क्या आ जाएगा जी 505, इसको मल्टीप्लाई करें 5 4 द 20, तो 200 RS हमारे पास क्या आ जाएगा, RS हमारे पास 200 आ गया। ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास जी 10 हो गया। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारे पास 11 है, वो भी सेम ऐसे ही है, कोई मुश्किल नहीं है, ऐसे ही आपने करना है। पहले उसका पेरीमीटर फाइंड कर लेना है, ठीक है। पेरीमीटर फाइंड करने के बाद आपने क्या करना है जी, उसकी जो टोटल पेरीमीटर आएगा, आपने टोटल कास्ट फॉर कंस्ट्रक्शन मालूम कर लेनी है, ठीक है। पेरीमीटर इसका मालूम करके टोटल कास्ट फॉर कंस्ट्रक्शन मालूम कर लेनी है। ये क्वेश्चन नंबर 11 आपने खुद ने करना है, ठीक हो गया। तो ये थी एक्सरसाइज 1 कंप्लीट होगी, यूनिट नंबर 8 की एक्सरसाइज 1 कंप्लीट होगी। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम करते हैं यूनिट नंबर 8 की एक्सरसाइज 2 करेंगे, ठीक है। तो उस वक्त इंशाल्लाह, उस वक्त तक इजाजत, अल्लाह हाफिज।